मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं उठा अपने बेटे को, उसको बलिदान कर, और जब वो अपने हाथ में छुरा, आग और चीजें लेके ऊपर जा रहा था, आपको लगता होगा अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपने बेटे को मारने नहीं जा रहा था, अब्राहम खुद मरने जा रहा था। अब्राहम जानता था परमेश्वर मेरे बेटे को नहीं मारेगा, इसलिए उसने सेवकों से कहा हम लौटेंगे। परमेश्वर अब्राहम के बेटे को नहीं मार रहा था, एक्चुअली इसहाक उसके दिल में घुस गया था, और जब वो ऊपर जा रहा था तब उसे बड़ी तकलीफ होती होगी। पता है क्यों? खुदा उसके अंदर से इसहाक निकाल रहा था। आप याद रखो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसी जगहों से ले जाएगा जहां पर आपको बहुत दर्द होगा, पर विश्वास करो वो दर्द नहीं है, वो अपनी जगह खाली कर रहा है। आने वाले दिनों में वो वहां रहेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, अगर कई बार परमेश्वर आपको दर्द में से ले जाए तो घबराना मत, ये दर्द नहीं है जी, उसका घर खाली किया जा रहा है। और याद रखना, ये प्रभु का नियम है, अगर वो कोई जगह को खाली रखता है ना तो अधिक समय तक खाली नहीं रखता, वो वहां पर कुछ और रख देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब एक राज्य उखाड़ा जाता है तो दूसरा राज्य स्थापित किया जाता है। इसहाक जा रहा था क्योंकि खुदा आ रहा था। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं आपको यहां पर कंडेम नहीं करूंगा, बट मैं आपसे विनती करूंगा उसे पढ़ो। आप ब्लेस्ड हो, आपको बाइबल हिंदी में मिली है। लाखों लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है, हजारों लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में आज भी बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। मैं कभी कभी सोचता हूं कितना डिफिकल्ट है ये। आप जानते हो बाइबल सिंधी में भी है। आई थिंक इट्स इन देवनागरी, राइट? हाँ, अरबी। ओके। ब्लू कलर का प्रिंट आता है, ऐसे ब्लू कलर के कवर में आती है। मैंने पढ़ी है, सिंधी बाइबल में पढ़ी है, बहुत अच्छा है।
जहां पर लिखा है ना हिंदी में प्रभु तेरा न्याय करेगा, वहां सिंधी में लिखा है प्रभु तो के लोड़ाईंदी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है प्रॉब्लम, थोड़ा ट्रांसलेशन है, लेकिन इट्स गुड, ये अच्छा है। मैं आपसे विनती करता हूं, बाइबल को पढ़ो। अगर आप प्रभु से कहेंगे ना, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? खुदा आपको कहेगा, एले। अवर गॉड इज अ वेरी सिंपल गॉड। हमारा प्रभु बहुत साधारण है। प्रचारक ने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, बट ही इज अ वेरी सिंपल। अगर वो आपके सामने बैठेगा ना, बहुत साधारण तरीके से वो आपको अपने बारे में बताएगा। जीसस को समझना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ आपको बाइबल पढ़नी है और कुछ नहीं करना। ब्रदर, हम पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती जी, पढ़ता रहता हूं। मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं, खुदा वो करेगा जो वो कर सकता है। आप वचन पढ़ो, वो आपको समझाएगा। अगर मैं 5वीं क्लास पढ़ने वाले को 10वीं के सारे बुक्स थमा दूं, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। खुदा भी ऐसा ही है, कुछ चीजें आज नहीं समझाएगा, टाइम पे समझाएगा। आपका काम है उसे पढ़ना। एक परमेश्वर के जन ने कहा, योर जॉब रीड बाइबल, हिज जॉब ही विल रिवील द बाइबल। आपका काम है उसे पढ़ना, उसका काम है प्रकट करना। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये मत सोचिए कि आप लेजी हैं, ये मत सोचिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। द प्रॉब्लम इज आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हर एक के पास समय है। मैं मीटिंग के बाद यहां ठहरा रहता हूं, आप चाहें तो आप आइए और मुझे बताइए आप कितने व्यस्त हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपके टाइम में से मैं आपको टाइम निकाल के दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या क्या करते हो, और मैं आपके 24 घंटे में वो सारा समय आपको बताऊंगा जिसमें आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो और आपको ये बाइबल पढ़नी चाहिए। मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, रीड बाइबल। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे ना, आपका दिमाग है ना आपके साथ गेम्स खेलता रहेगा। शैतान भी आपके साथ गेम्स खेलता रहेगा। बैठे बैठे कुछ भी सोचने लग जाओगे, बैठे बैठे कहां भी चले जाओगे, बैठे बैठे दुश्मन बना लोगे कि ये मुझसे बात नहीं करता है 6 महीने से, मैं भी नहीं करूंगा आज के बाद। मैंने देखा है। कहां कहां पर ओवर स्मार्टनेस छोड़ देनी चाहिए जी। कहां कहां पर यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ पता है। बिलीव मी, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। मैं 18 साल पुराना मसीह हूं। 5 साल पहले मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। प्रभु मेरे गवाह हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मिनिस्ट्री में आने का। मैं काम भी करता था। आपने देखा होगा मेरे पुराने दिन, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कई साथ हैं। आपने देखा था हमारी पुरानी चर्च ब्राउन कर्टन, आपने देखा था मैं कभी वहां पर नहलाया हुआ था। काम से आता था, प्रचार करके वापस काम पे चला जाता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं काम भी करता था। लेकिन जब चर्च इतनी बढ़ गई, इतने सारे इनविटेशंस थे और मैं तभी भी काम ही करता था, फिर मैं मैनेज नहीं कर पाया। तब मैं जान गया कि अब मुझे खुदा यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। और बिलीव मी, मैं बिल्कुल योना की तरह था। मैं पानी में फेंका गया हूं। नहीं करेगा तू, नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। और प्रभु ने उठाया, ठक। ये बात अलग है, खाली मेरा प्रॉब्लम ये था, मगरमच्छ नहीं आया। और फिर मैंने समझा। एंड बिलीव मी, पास्टर बनने से पहले भी मैं बाइबल पढ़ता था। मैं आज भी उतनी ही पढ़ता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे हर दिन 2 सभाएं लेनी पड़ती हैं। मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसको सुनता हूं, जब वो मुझे बाइबल से सलाह देता है, पाप से बचने के लिए कहता है, डायरेक्शन देता है। बहुत सारी बातें हैं।
सो मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, प्लीज बाइबल को पढ़ो। बोलो अपने बाजू वाले को, बाइबल को पढ़ो। आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ 1 सैमुअल। Open your Bible with me, the book of 1 Samuel. आप जानते हैं दो मिनट के बाद खोलते हैं हम। यहां देखिए, कुछ मुझे याद आ रहा है। चलेगा 2 मिनट? ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं। और यहां देखिए, आप जानते हो मैंने स्टडी करते करते इतनी बरकत पाई है। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ हूं प्रभु के वचन से। मैं ऐसे मिशनरियों को जानता हूं जब उनकी सजा तय हुई और उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया, तब उनसे पूछा गया आपको कुछ जेल में चाहिए? आप जानते हो उन्होंने पंखे और चद्दर की डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा हमें सिर्फ बाइबल को लेके जाने दो अंदर। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाइबल लेके जाने दो। वे जानते थे कि यही बहुत है हमारे लिए। खुदा के पास कुछ भी नहीं था, वो वचन था। उससे वचन से सब बनाया। आपके पास अगर ये वचन है, सब बन जाएगा। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए हुआ। आमीन। आइए मैं आपको एक ब्यूटीफुल थिंग बताता हूं, उसके बाद हम अपने मैसेज के अंदर जाएंगे। ठीक है जी? आप जानते हो जब आप लूका का 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 2 बहनें हैं, दोनों प्रेग्नेंट हैं। एक बहन के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और दूसरे के पेट में हमारे प्रभु हैं। और आप जानते हो दोनों के पास सेम एंजल गया है। दोनों के पास सेम एंजल गया है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, एक परिवार में मेल के पास गया है वो, एक में किसी फीमेल के पास गया था वो। आप जानते हो जब जकरिया मंदिर में खड़ा था और जब स्वर्गदूत वहां आता है और कहता है हे जकरिया, आपके परिवार में एक लड़का आने वाला है, उसका रिस्पॉन्स क्या था? ये कैसे होगा? मैं तो बूढ़ा हूं। लेकिन जब मरियम को कहा गया कि आपको बेटा होने वाला है, मरियम ने उसे ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, मेरे पास मंगेतर है, पति नहीं है, मेरा एंगेजमेंट हुआ है, मैरिज नहीं हुआ है, मैं अभी तक फिजिकल नहीं हुई हूं। उसने क्या कहा? ये कैसे होगा? तब उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। एक चीज इन दोनों में से जो सबसे ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दी वो ये है, जकरिया ने कहा ये कैसे होगा, मरियम ने सब सुनने के कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप जानते हैं कितना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स है। एक ने कहा ये नहीं हो सकता, एक ने कहा ऐसा ही हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ शोर मचाना ही सब कुछ नहीं है। प्रभु का वचन सुन के उसके पीछे स्वीकारना बहुत कुछ है। आप ये मत सोचिए, ठीक है हमारी चर्च एक जिंदा कलीसिया है, शुक्र है खुदा का, यहां पर कोई सोता नहीं है, सब मस्त इतना चिल्लाते हैं कोई सो ही नहीं सकता। इट्स अ गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल तो बॉम्बे की चर्च में एक लड़की सीटी लेके आई थी, हवलदार वाली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बजाई खुद। एक हमारे चर्च में छोटी सी बच्ची है, वो सीडी लेके आती है और जैसे उसको लगता है ना हाँ पास्टर कुछ ऐसा प्रचार कर रहा है मेरे लिए, वो बजाती रहती है। ओ मुझे अच्छा लगता है जो लोग खुदा के लिए ऐसे करते हैं। आई लव इट। पर बुरी बात तो ये है, आजकल चर्च में कुछ जिंदा लाशें भी आती हैं। डू यू नो जिंदा लाशें? ये
ये हमें हंसते हुए देख के डिप्रेस होते हैं। यार ये क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम किसके, वी नो हम किसके। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि आप उसे देखकर दुखी हो कैसे सकते। किसी ने कहा प्रभु में आनंदित रहो, यह वचन जेल में, यह वचन एयर कंडीशन ऑफिस में नहीं, जेल में लिखा गया था। पॉल के लिए जेल जेल नहीं था, उसके लिए प्रभु की उपस्थिति इतनी ताजी थी, उसे फील ही नहीं होता था। वो सोचता था बाहर भी इसके साथ रहना है, इधर भी इसके साथ ही रहना है। इशू क्या है? व्हाट अ एटीट्यूड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अपनी बाइबल को पढ़ो और अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले बनो। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन आप में से हर एक के लिए बड़ी बरकत का कारण बनेगा। आमीन। और कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा मैसेज का ड्यूरेशन कम हो। राइट? आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। ये सोया रहेगा। चलिए अब आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 अध्याय, चैप्टर 2। मैं आज आपको वचन में से एक प्रॉफिट और खुदा के बीच की जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में बताना चाहता हूं। अ कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रॉफिट एंड बिटवीन गॉड। ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत अमेजिंग। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल 2 अध्याय। तीस वचन लगाइए भाई। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। नाउ लिसन, गॉड इज कैंसलिंग हिज वर्ड। परमेश्वर अपना एक शब्द वापस ले रहा है। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। एक सेकंड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। क्या हुआ कि परमेश्वर एक महायाजक के पास एक प्रॉफिट को भेजता है? बड़ी बात है ना, प्रीचर ही प्रीचर को समझा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने अपनी कही हुई बात वापस ले ली कि नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा। कृपया सब बैठ जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ गंभीर बातें हैं आज, सच में गंभीर हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं, जितने लोग आज तक लोगों की बातों को पूरी तरह से नेगेटिव वे में लेते गए हैं, एटलीस्ट इसको पॉजिटिवली लो आज। लिसन टू मी। बाइबल कहती है परमेश्वर के भवन में एली नामक एक महायाजक था। याजकों की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं याजक, एक होते हैं महायाजक। याजक पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं और महायाजक महापवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान तक। वे खुदा की हुजूरी में जाते हैं और वहां पर परमेश्वर के सामने सेवकाई करते हैं। एली एक महायाजक था, और मैं आपको बताना चाहता हूं एली के 2 बेटे थे जिनसे परमेश्वर बड़ा नाराज था। ऐसा वो क्या कर रहे थे जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे बहुत नाराज था, और परमेश्वर ने इनकी शिकायत इनके बाप से लगाई। आप जानते हो इन लोगों के अंदर 2 बहुत बुरी बातें थी। वैसे तो बहुत बुराइयां थी इनमें, लेकिन 2 चीजें हैं ना बहुत डिस्टर्बिंग थी इनके अंदर।
एक खुदा के घर में आने वाली जवान लड़कियों के साथ इनके व्यवहार अच्छे नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें करप्ट करते थे। और दूसरी चीज, परमेश्वर के भवन में जो कुछ आता था उस पर इनकी नजर थी कि प्रभु के भवन में क्या आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल के अंदर एक वचन है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है, पर कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत है। अब आप सोच सकते हैं, ब्रदर क्या पापों में भी कैटेगरी है? बिल्कुल। यीशु ने कहा जो मुझे पकड़वा रहा है उसका पाप बड़ा है। आप जानते हो कुछ पाप ऐसे हैं जिसमें एक व्यक्ति ही सिर्फ नरक जा सकता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जाते जाते एक आदमी दो चार को लेके जा सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने पाप किया तब प्रभु ने सिर्फ उसे पनिश किया, लेकिन जब देखा परमेश्वर ने केन ने हत्या की, प्रभु ने उसको पनिश नहीं किया, कर्स किया। केन इस दुनिया का पहला व्यक्ति है जिससे श्राप कमाया है। आदम श्रापित नहीं हुआ था, आदम के कारण भूमि श्रापित थी। रीड इट। खुदा ने यह नहीं कहा आदम को तू श्रापित है, कहा तेरे कारण जमीन कर्स्ड है। लेकिन रियल जिसे श्राप कमाया है, श्राप का मतलब समझते? तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा। दैट इज अ कर्स। कर्स मार के लौटता है। कर्स को आप उर्दू में कह सकते हैं लानत। बाइबल बताती है जो क्रूज पे लटकाया गया वो लानती था। जीसस लानती, he became a curse, the Bible says। अब सुने, एक चीज ये थी कि उसके जो दोनों बेटे थे, जवान लड़कियों को देखकर फुसला फुसला कर उनके साथ व्यभिचार करते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब भी आप खुदा के घर में आए, मैं आपको सच कहता हूं, इस चीज से बहुत संभला करिए, इस चीज से बहुत संभाल दीजिए। मैं जानता हूं आज से बहुत समय पहले हमारे कलीसिया में एक लड़का आया था, किसी और चर्च से था। उसने कहा ब्रदर मैं क्या आपके चर्च को ज्वाइन कर सकता हूं? मैं ना, अगर लोग एकदम फ्रेशर है ना, मैं कुछ नहीं पूछता उनसे, लेकिन जब चर्च के कुछ लोग दूसरी चर्च को छोड़ के आते हैं तो मैं जरूर उनसे पूछता हूं कि ब्रदर आप आ सकते हैं, लेकिन सब ठीक है ना, आप वहां क्यों छोड़ रहे हो? तब कुछ लोग एक डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं, नहीं ब्रदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। पर एक्चुअली कभी कभी पता चलता है कि इन लोगों ने वहां कुछ गड़बड़ें की हैं, इसलिए अब वो यहां से यहां लौटे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं खुदा के घर में ऐसे काम करेंगे ना, बिलीव करो आप इस चर्च में नहीं टिक पाओगे। या तो गिल्ट या तो शर्म आपको भगा देगी यहां से। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कभी भी चर्च के अंदर हम जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो गलतियां हमने आज तक की सो की, लेकिन हमेशा इन चीजों से अलर्ट रहो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई भी व्यक्ति जो मिनिस्ट्री करता है उसके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि आपको देखकर उसका ट्रैक चेंज ना हो। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो एक परमेश्वर के दास को देखकर अपने एटीट्यूड को बहुत डिफरेंट रखती हैं और इन लोगों के मन फिसल जाते हैं। फिर आपको क्या लगता है हर कोई मजबूत है? हर कोई अपनी सेवकाई के प्रति गंभीर है, कमिटेड है? बिल्कुल नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर मैं आपको बहन बोलता हूं तो आप मुझे भाई क्यों नहीं बोलते? मैंने तो सोच के रखा है आने वाले दिनों में जो मुझे भाई नहीं बोलता है मैं उनसे बात ही नहीं करने वाला। बिल्कुल। तुम्हारे मुंह से भाई क्यों नहीं निकलता है? मैं तो तुमको बेटी भी कह देता हूं। कितनी बहनें सहमत है मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू सो मच, हालेलुया। अभी ये मेरी एक छोटी सी मेरी बच्ची बैठी है यहाँ पर, खुड़वे, कितने सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं जब भी इसको मिलता हूं, मैं देखो आज तक कभी सिस्टर बोला है? क्या बोलता हूं? बेटी है ही बेटी वो। और चर्च के अंदर मेरे को हाय बोलना बंद करो,
हाय पास्टर, बाय सिस्टर, निकलो इधर से। ये हाय हाय क्या लगा के रखा है? प्रेज द लॉर्ड बोलो। जब आप उससे मिलते हो कहो शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाय। भाई लोग भी कभी कभी बोलते हैं हाय पास्टर। हाय का मतलब तुझ पर हाय, क्या हाय? बाजू वाले को बोलो प्रेज द लॉर्ड बोलो। हाय पास्टर। अरे ये बाहर रखो भाई, ये एटीट्यूड ऑफिस में चलता है, इधर उसका नाम लो। यहां पर जब मिलते हो ना उसका नाम लिया करो। अरे मुबारक नाम है वो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन मैं किसी के पास में खड़ा था, मैंने उसको कहा प्रेज टू बी जीसस, बाजू वाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने एक चर्च के अंदर एक भाई को सिर्फ इतना कहा था, यीशु की महिमा हो। एक बाजू में मेरे डीमन पसेस व्यक्ति बैठा था। मैंने कहा प्रभु आपके नाम में कितनी ताकत है यार। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। व्हाट अ माइटी नेम वी हैव। कितना सामर्थी नाम है हमारे पास। यस, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी उस पे दौड़ में शरण पाते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उस पे दौड़ते हैं, सुरक्षा पाते हैं। धन्य हो प्रभु का नाम, हे। धन्य हो यीशु का नाम। His name is a mighty name। उसका नाम बड़ा सामर्थी है, सो उसका नाम लिया करो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और मेरे भाइयों, अगर आपके मन में इनके लिए कुछ चल रहा है तो मैं आज एक आज्ञा मेरी बहनों को देता हूं। जरा इस तरफ मुंडी करके हर एक को बोल दीजिए मेरे भाई जय मसीह की आपको। टूट गया, आज से मैं बर्बाद हो गया जी मैं। धन्यवाद यीशु। भाइयों आप भी इस तरफ मुंडी करके बोलो दीदी जय मसीह की। आज हमारे कलीसिया में बेदारी आई है। आज मुझे मजा आ रहा है प्रीच करने में। बाइबल कहती है एली के दोनों बेटे, बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? लुच्चे थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो, लिखा है एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे। मेरी माँ मुझे कभी कभी बचपन में बोलती थी लुच्चे। जब मैं चेंज नहीं देता था, जब 100 रुपए की चीज मिलती थी और 50 रुपए की चीजें लेके आके 50 रुपए हम वापस नहीं करते थे, तब मेरी माँ कहती थी लुच्चुआ। लिखा है वो लुच्चे थे। आपको मैं एक बात बताऊं, लोग व्यभिचार में क्यों गिरते? सिर्फ एक वजह से, आंखों पे कंट्रोल नहीं है। यीशु ने व्यभिचार के नीचे ऐसा क्यों कहा, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो फेंक दे? यीशु जानता था आंखों की वजह से गिरते, कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे। नो सर, डोंट डू दिस। यहां नहीं, बाहर भी मत करो। सेकंड थिंग बाइबल बताती है वो दोनों ऑफरिंग को गलत तरीके से देखते थे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यहूदा स्क्रोती जब उसने देखा कि इत्र की बोतल तोड़ दी गई तो उसने क्या कहा था? 200 दिनार का ये इत्र क्यों बर्बाद किया गया? आपको पता है वहां क्या लिखा है? उसे गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था जो मैं डालूंगा, जो पैसे वहां पर आएंगे, कुछ मिल जाएगा। आजकल पता है कभी कभी चोरी कैसे की जाती है? अब आपको पता है इस बैग में 5000 पड़े हैं, 5000 के 5000 ले लिए तो शक तो होगा। बी क्लेवर, 500 लो।
जिसको हिसाब किताब नहीं होगा उसको तो पता ही नहीं चलने वाला। मैं ऐसे करता था। मैंने अपने घर से बहुत पैसे चुराए, पर कभी भी मैंने पूरी बंडल नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था मैं आज ही पिटूंगा। मैं लेता था 200, 300, 400, 500, क्योंकि मेरी बड़ी बहन एक कंपनी में कैशियर थी जब वो कैंप 4 में काम करती थी। तो जब भी वो रात को आती थी तो उसके जो बैग में पैसे होते थे मुझे पता थे कहाँ पड़े थे। तो कभी मैं 100, 200, मैं इतना एक्सपर्ट था लेने में कि आप है ना बैग साइड में रख दो, मैं बगैर देखे हाथ डाले निकाल सकता हूँ। मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी लेते लेते। कोई है मेरे साथ जो ऐसे एक्सपर्ट हो गए थे? 1, 2, वाह मेरी बहन वाह, करें हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। चलो अच्छा है, मुझे मजा आता है जब गैंग बनता है ऐसा, मुझे गिल्ट कम होती है कि मैं अकेला नहीं हूं यहां पर। लिखा है वो ऑफरिंग लेते थे, और जब खुदा ने देखा कि ये दोनों बच्चे ऐसे करते हैं, आपको परमेश्वर की दया देखो, खुदा ने उसके बाद भी उनको नाश नहीं किया। प्रभु चाहता था वो सुधरे। आप जानते हो परमेश्वर को कब दरवाजा दिखाना पड़ता है? जब लोग चेतावनी को हल्का लेते और बदलते नहीं है, फिर खुदा को एक दिन उनको रास्ता दिखाना पड़ता है, या रहो या निकलो। पौल कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, शरीर के विनाश के लिए उसको शैतान को सौंपो ताकि आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। कहता है उसको निकालो बाहर, उस लड़के को जो ऐसे ऐसे काम करता है। जब बाहर जाएगा, बाहर कौन मिलेगा? शैतान मारेगा, पीटेगा, हो सकता है पश्चाताप कर ले और अंत में प्रभु के दिन बच जाए। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, प्लीज अपने संबंधों में व्यभिचार ना आने दें, अपने रिलेशनशिप में एडल्ट्री ना आने दें। शुद्ध हृदय से बात करें। जब भी आप मीटिंग के बाद अगर आपको किस में काम पड़ता है, शुद्ध हृदय से भाई बोल के बात करें, बहन बोल के बात करें। सहमत है? पीटर भाई मैं सही कह रहा हूं? यस, थैंक यू ब्रदर। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे बीच में पवित्रता बनी रहे। आमीन। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने एली को कहा कि तू अपने बच्चों को समझा, अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने किया क्या। तुम दोनों आ जाओ, कम। क्षमा करना, मैं तुम दोनों को लुच्चा बनाने वाला हूं। क्षमा करना। वो देखो अभी भी अंदर भाग कर, कहां गया? हाँ, बोलता है वो लुच्चा ही है इसलिए भाग गया है। ये देख, इससे तेरे लिए ऐसा बोला है, बोलता है ये लुच्चा है इसलिए भाग गया। अब देखो ये एली के दोनों बेटे, अब इनको एली ने इन दोनों को बुलाया, दोनों लुच्चों को बुलाया। कैसे बात करनी चाहिए थी? देखो इस तरह से, मुझे तुम दोनों का कंप्लेन मिला है, तुम दोनों औरतों के ऊपर गंदी नजर डाल रहे हो और हर बार तुम्हारा ऑफरिंग के ऊपर ध्यान भी गलत है। मैं तुम लोग को लास्ट टाइम वार्न करता हूं, अगर तुम इसके बाद नहीं सुधरे, मैं तुम दोनों को लात मार के बाहर निकालूंगा। इस तरह बात करनी चाहिए थी ना। पता है उसने क्या किया? मेरे बच्चों, कुछ सुन रहा हूं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे मत करो यार। आपको पता है जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये बंदा इतना सॉफ्ट है इधर, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इसके पास एक नबी भेजूंगा। अगर मैं इस तरह डांटता हूं, जैसे मैंने पहले बात की, लोग मुझे समझते मैं रूड हूं, लोगों को लगता है मैं पार्शियलिटी करता हूं, मैं सिर्फ आपको डांटता हूं। सर विश्वास कीजिए, अगर मैंने आपको ऐसा नहीं डांटा ना, वन डे गॉड विल जज मी। ऐसे बोलना चाहिए ना दोनों को। अभी समझो ये दोनों वही हैं, खड़े होके बोलना चाहिए, मैं तुम लोगों के लिए जो सुन रहा हूं वो गलत है, बंद करो ये सब प्लीज। मैं तुमको बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूं तुम हमारे बीच में रहो, लेकिन अपनी चाल चलन को बदलो।
आराम से बात कर रहा है, ओ माय किड्स। ऐसा नहीं चलता जी, न मत करो, बैठो। आप जानते हो जब परमेश्वर ने एली का ये एटीट्यूड देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं चाहता तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सदैव चला करे, परंतु अब मैं ये वर्ड कैंसिल कर रहा हूं। आपको पता है प्रभु चाहता था कि इसके परिवार में हमेशा प्रीस्टहुड कायम रहे। खुदा चाहता था इसके घर में पास्टर्स जन्मे। आप सोचो ब्रदर, क्या ब्लेसिंग है अगर हमारे घरों में पास्टर्स जन्मे। कितना अमेजिंग है। बेटा, बाप पास्टर था, बेटा भी पास्टर है, उसका लड़का भी पास्टर है। कितना गर्व होता है। कोई हमसे पूछता है आप कौन हो? ब्रदर, मैं 8वीं पीढ़ी हूं। हम लोग 8 पीढ़ी से अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मेरे पप्पा ने, उसके पप्पा ने, उसके पप्पा ने, हम सब पास्टर्स थे। अब मैं 8वीं पीढ़ी हूं। मैं ऐसे भाइयों से मिला हूं जो 7वीं पीढ़ी में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मैं अभी पंजाब में था, वहां पर मुझे एक भाई मिला। मैंने उससे पूछा, भाई आप कैसे हो? बोलता है, भैया मैं आपको बताऊं, मैं 4थी पीढ़ी हूं। मेरे ग्रैंडपा ने, उसके डैड ने, मेरे डैड ने और मैं, हम सब ने परमेश्वर की सेवकाई की है। आप सोचो, एक घर के अंदर परमेश्वर प्रीस्टहुड कैंसिल कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे तुम लोग की सेवकाई। तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, अब सुनो। दिस इज अ डायनामिक, ये डायनामिक की तरह काम करेगा। यह बात मुझसे दूर हो, बोलता है मैं इस चीज को बंद कर रहा हूं, अब सुनो। परमेश्वर रीजन बता रहा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर आपको टाइम मिलता है ना, आप पढ़ के देखिए। मलाकी की किताब में प्रभु ने 5 शिकायतें की हैं इजरायलियों से। वे अंधे बकरे चढ़ाते हैं, वे लूले बकरे मेरे सामने लेके आते हैं, और पता है दूसरी शिकायत क्या है? मेरे लोग मेरा ऑनर नहीं करते। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जब आपने एली को हटा दिया तो आपने उसको एक बात कही, लैक ऑफ ऑनर। तू मेरा आदर नहीं करता, मैं तुझे इसलिए निकाल रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु वो तेरा ऑनर नहीं करता, कैसे? पता है उसे कैसे कहा? जब आपको परमेश्वर कुछ कहे, चाहे किसी पास्टर के थ्रू, यूट्यूबर, प्रीचर के थ्रू, बाइबल के थ्रू, खुदा आपको कुछ भी कहे, अगर आप उसको सुन के इंजॉय करते हो पर उसके प्रति कुछ निर्णय नहीं लेते, आप प्रभु को आदर नहीं दे रहे। यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? परमेश्वर का आदर करने का मतलब सिर्फ उसका सजदा करना नहीं होता। परमेश्वर जो बात कहे उसे पकड़ना होता है। आर यू ऑनरिंग गॉड? इतनी परमेश्वर ने चाहा था, जैसे बाप सेवा करता है वैसे बेटा भी करेगा, जैसे बेटा करता है उसका बेटा भी करेगा। ओ बाइबल बताती है प्रभु ने चाहा था पास्टरों का परिवार बने, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं बंद कर रहा हूं। मैं तुमसे अपना वर्ड वापस ले रहा हूं, मुझे तुम्हारी सेवकाई नहीं चाहिए। आप जानते हो, जब एक व्यक्ति सॉफ्ट बना, खुदा ने उसे डांटा। लेकिन आपने हमारे प्रभु को देखा, जब वो मंदिर में गया, उन दिनों में पता है क्या होता था? एक्चुअली आप जानते होंगे उन दिनों में दिनार चलते थे, दिनार। अब दिनार जो थे, जो चलते थे, उन्हीं दिनों में रोम के सिक्के भी होते थे, उसमें केसर का फोटो होता था। इजरायली स्ट्रिक्टली कहते थे केसर का जो फोटो है ना, वो सिक्के मंदिर में नहीं आने चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते थे, मनी एक्सचेंज करते थे। सरफरे लिखा है बाइबल के अंदर, मनी एक्सचेंजर्स। तो क्या होता था उन दिनों में, जो लोग है ना अंदर जाते थे मंदिर में, वो रोम के सिक्के लेकर दिनारों को लेते थे, और दिनार जाके प्रभु के मंदिर में रख के आते थे कि नहीं हम रोम का सिक्का नहीं रखेंगे। अब यीशु वहां पर आया तो उसे क्या देखा? कबूतर बेचने वाले, मनी एक्सचेंजर सब मंदिर में बैठे हैं। मुझे बताइए, जल्दी आओ, ये वही सरफरे, ये कबूतर बेचने वाला, ये मनी एक्सचेंजर। यीशु ने आके ऐसा कहा, स्टॉल बाहर लगाना भाई, अंदर काय को लाए हो? ऐसे मत करो, 2 दिन देता हूं, निकालो। ठीक है, कर लोगे ना? पक्का ना? मत किया करो ऐसे। चर्च में धंधा मत करो, परफ्यूम इधर मत भेजो।
एक भाई मिला मुझे कुछ हफ्ते पहले, मैंने परफ्यूम का काम स्टार्ट किया है, आप यहां से विजिटिंग कार्ड करो, हमसे ना होवे। परफ्यूम बेचने के लिए खड़ा हूं मैं तुम्हारी? हमने कैटरिंग का काम किया है, खाना स्टार्ट किया है, आप यहां से शो कर दो। ब्रदर ये सब इधर नहीं होएगा, कभी भी नहीं। ये घर खुदा का घर है, व्यापार बाहर। बाहर घूमो, मार्केट में घूमो, पैसे लो, पैसे लगाओ, न्यूज़पेपर में डालो, एक्सचेंज करो, ये करो वो करो, बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस में व्हाट्सएप पे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं, वहां पर डाल दो, यहां से प्रमोट करो। अरे अपने बिजनेस को कभी प्रमोट नहीं किया था मैंने, यहां से कभी दिखाया था ये मेरा कार्ड है, मैं जीन्स का स्पंज बेचता हूं, मुझसे लिया करो। अरे बहुत सारे विश्वासियों को तो माल भी नहीं देता था मैं। बहुत सारे विश्वासी आते थे, हमें आपका माल चाहिए, मैं नहीं दूंगा। क्यों? कल अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए और मैंने तुझसे मांगा 2 बार 3 बार, तू बाहर जाके कहेगा पास्टरों के पैसे मांगता है। इसलिए मैं बिजनेस ही नहीं करता था विश्वासियों के साथ। 1-2 विश्वासी मेरे पैसे खा गए। बिलीव मी, एक भाई आया मुझे आके बोलता है मुझे आपका मटेरियल चाहिए। मैंने कहा ब्रदर मैं कैश पे काम करता हूं। आप तो ऐसे मत करो ना। मैंने कहा ब्रदर मैं कैश पे लेता हूं तो मैं कैश पे ही करूंगा ना, मुझे उधारी नहीं मिलती है, अगर मुझे उधारी मिलती तो मैं आपको उधारी में देता। बोलता है ठीक है, आप 2 दिन का तो दोगे ना। 2 दिन के बाद मैं अपने पैसे मांगने के लिए ऐसे घूम रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कितनी बार उसके शॉप पे गया, कॉल करता था, भाई मैं आया हूं मार्केट में पैसे लेने के लिए, मैं आपके पास आऊं? ब्रदर मैं हूं ना, अभी बाहर हूं, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बाद में आता हूं। 1 घंटे के बाद मैं गया, भाई मैं अभी भी मार्केट में ही हूं। अब मैं भी कितनी बार अपना शॉप छोड़ के निकलूंगा? अगले हफ्ते जाओ, कुछ और नखरे। एक बार मैंने उसको कहा, मैंने कहा ब्रदर पैसे दो ना यार। ब्रदर आप तो पास्टर हो। मैंने कहा पास्टर हूं मतलब पैसे नहीं मांगू? पास्टर तो पैसे नहीं मांगू। ठीक है मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं, अभी आता हूं। मैंने कहा जल्दी आ यार, ये तो बड़ी बात है, अपने पैसे ऐसे मांगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं पास्टर हूं। मैंने उस दिन डिसाइड किया मैं विश्वासियों के साथ धंधा ही नहीं करूंगा, पहले पैसे लूंगा फिर दूंगा। आप मुझे बताइए अगर ये दोनों लुच्चे, सॉरी यार सॉरी, पहले तुम लुच्चे थे लेकिन अभी तुम लोग का पोजीशन थोड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है? अभी तुम बिजनेसमैन हो गए हो, करप्ट बिजनेसमैन। अभी ये कबूतर बेचने वाला और ये मनी एक्सचेंजर। यीशु मसीह आए और कहा काय को स्टॉल लगाते हो, गलत है ये, ठीक है? 2 दिन देता हूं, बढ़िया बिस्तर लेके निकलो। यीशु ने ऐसा कहा? यीशु ने यूहन्ना को कहा रस्सी है? हाँ है प्रभु, ले तो आ। और लिखा है प्रभु बाजू में बैठ के। यूहन्ना, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? सबसे बड़ा चमत्कार है, रुक। रस्सी लेके ठक निकल इधर से, ठक निकल इधर से। उसे किसी व्यक्ति को नहीं मारा, उसके बाद ठक निकल, बाहर निकल। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। वाओ, मुझे लगता है जिस समय यीशु ने यह किया होगा ना, सारे स्वर्गदूत और यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में खड़े होंगे। न खुदा के घर में व्यापार होना चाहिए, न खुदा के घर पे चीजें बेचनी चाहिए, और न खुदा के घर के अंदर पैसों की लेन देन करनी चाहिए। 10 दे, 5 दे, 6 दे, 12 दे। मेहनत करो ना यार, मेहनत करो। 13 साल का था मैं तब से मेहनत करता हूं। क्या लगता है आपको मैं बहुत वेल एजुकेटेड हूं? बिल्कुल नहीं हूं जी। लोगों के बीच में रह रह के सीखा हूं। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। पॉल कहता है प्रयत्न करने में कभी आलसी ना हो। आप मुझे बताइए, बता आप बैठ सकते, दोनों बैठ जाओ। आपको पता है जीसस कितना हार्ड वर्कर था? पॉल कितना हार्ड वर्कर था, टेंट मेकर था, शामियाना लगाता था वो। कभी देखा है मंडप लगाने में कितना टाइम लगता है?
हम रात दिन काम धंधा करते हैं। पौल कहता है रात दिन, सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी वो बोलता है। मुझे अगर रात को भी कोई कहता है ना मुझे शामियाना मैं बांध के देता हूं। कितने मेहनती थे ये लोग। ओ यहां पर कुछ लोग की सुबह ही 1 बजे होती है। आधा दिन जहां पर दुनिया काम करके खाना खाती है, आप नींद से उठते हो। 1-1:30 बजे लोगों का लंच टाइम हो जाता है। आप जाइए किसी बड़ी कंपनी में, 2 बजे वो लोग लंच करते हैं, आप 2 बजे आपको गधों की तरह उठाना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, मेहनत करो। तुम हाथ फैला रहे हो, मेहनत करो। मैं नहीं कहता हूं कि हर समय हाथ फैलाना गलत होता है, जी नहीं। कभी कभी जिंदगी मजबूर हो जाती है, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा हूं। पर मैं यंग जनरेशन से कहना चाहता हूं, ब्रदर बी अ हार्ड वर्कर। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, परमेश्वर तुम्हारी मेहनत को ब्लेस करेगा। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में यहां पर बहुत सारे लोग अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनेंगे। यस, जाओ, निकलो, फील्ड छोड़ो। बोट हमेशा किनारे पे नहीं खड़ी रहती, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना शोर छोड़ना पड़ता है, तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चलती है वहां पर। और हमारी बोट तो अकेली भी नहीं है, हमारे साथ तो हमारा माजी सोया हुआ है। और सोचो, लोग तो अकेले निकलते हैं इंटरव्यू के लिए, आपके साथ तो वो है जो तूफानों को शांत कर देता है। What a God we have! हमारे चर्च में एक भाई है बेचारा, शुभम। आपने देखा, वो 2 संडे से दिखता नहीं है, जॉब पे बिठा के रखा है उसको। इतनी जेलसी है लोगों के अंदर कि चर्च संडे है ना, संडे के दिन ही काम निकालना है इसके लिए। बेचारा 2 हफ्ते से टूटा हुआ दिल लेके मुझे मैसेज करता है कई बार, ब्रदर आना चाहता हूं, पर मुझे पता है परमेश्वर उसको दूर रख के भी उसकी भूख और प्यास बढ़ा रहा है। यू नो, समटाइम्स परमेश्वर आपको वैल्यू सिखाता है। मैं तो बहुत जॉयफुल था जब उसने कहा मुझे कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे पता था अब ये बढ़ेगा, और जब अब ये थोड़ा दूर जाएगा ना, तब उसको और भूख लगेगी। नहीं यार, एंड यू नो, ऐसे ही लोग आगे चल के सेवकाइयों में आते। प्रभु के वचन को कम मत समझो। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। आदर दो प्रभु के वचन को। कैसे आदर दे सकते हो? विथ गुड रिस्पॉन्स। यस, ये प्रभु का वचन है मेरे लिए। एली को देखो, प्रभु उसको कहता है तेरे बेटे लुच्चे हैं, गर्ल्स को पकड़ के व्यभिचार करते हैं, मेरी ऑफरिंग पे गंदी नजर रखते हैं। उनको समझा, उनको, आपको पता है लास्ट में इस बंदे की जो मौत हुई है, गर्दन टूट के हुई है। कुर्सी लिखा है, जब वाचा का संदूक इजराइल से चला गया, ये पीछे गिरा, इसकी गर्दन टूट गई। एंड यू नो, बाइबल बताती है कौन गर्दन टूटने से मरता है, मुझे बताओ। लोग 2-2 गोलियां खाने के बाद भी बच जाते हैं कभी कभी। मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं आपको जिनके लिए मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इतने हमले हुए उनके ऊपर पर बच गए। एक बंदा चेयर से नीचे गिरा, मर गया, गर्दन टूट गई, ये हिस्सा खत्म हो गया। क्यों? उसकी मौत एक संदेश थी कि मुझे ऐसी लीडरशिप नहीं चाहिए। यीशु कलीसिया का सर है, हम कलीसिया की देह हैं। याद रखिए ब्रदर, जिसने गर्दन बनाई है वो गर्दन तोड़ना भी जानता है। जब वो देखता है ना कि शक्ल, यहां का जो हिस्सा है वो ऊपर नहीं देख रहा है, घमंडी सर है इनका, वो तोड़ सकता है। कभी कभी प्रभु पता है क्या करता है? उसे ठाना है आपको ऊंचा उठाने का, तब पता है वो क्या करता है? आपको एक गैस से भरा हुआ बलून देता है, बोलता है पकड़ इसको, जा, तू हम्बिल है ना, अब तू उड़। लेकिन जब लोग थोड़ा उड़ना शुरू करते हैं और जब नीचे वो देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, तब खुदा पिन लेके आता है और जैसे आप ऊपर चढ़े थे आपके साथ खड़ा हो जाता है, हेलो, और आप जू, तब जो ऊपर थोड़ा थोड़ा उठे थे ना, अब वो आपको, कहो बाजू वाले को घमंड मत करियो। कम ऑन, हरियाणा में बोलो, घमंड मत करो भाई, हम्बिल बनो।
तुम कुछ भी हो, क्या भी हो, तुम सबसे ऊपर खुदा है। जब वो इतना हम्बल है, तुम भी मत बनो। जोर से कहिए, प्रभु बलून देता है, प्रभु पिन भी लेके आता है। वाओ, व्हाट अ सरमन। आई एम प्रीचिंग वेल। नो डाउट, थैंक यू अंकल। एक तो है मेरे साथ। सुनिए, अब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे ने मेरा, आप जानते हो, इसके बाद नया प्रीस्ट उठाया, सैमुअल। उसके बाद शमूएल आया। शमूएल दाऊद को, शाऊल को लेकर आया। सारी लीडरशिप बदल गई। आप याद रखिए, खुदा आपको बहुत टॉलरेट कर सकता है, पर कुछ चीजें वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। वो वॉर्न कर देगा आपको, पर आपने चेंज नहीं किया। फर्स्ट थिंग, प्राइड, घमंड। कभी मत रखो ये अपने अंदर। कभी अपने लिए हाई थॉट्स मत रखो, उच्च विचार। कहिए उच्च विचार कभी मत रखो। कभी आपने देखा है, जब इंसान मर जाते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है अमीर को अच्छे अच्छे कीड़े खाने आते हैं और गरीब को बुरे बुरे, दोनों को सेम कीड़े खाते हैं। हम हैं कौन? मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोग की आंखें सदैव चढ़ी हुई क्यों होती हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे अंदर है। मुझे यार एक बात बता मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हम हैं कौन जो हमको घमंड है? वो कौन है हम लोग? क्या लेकर आए थे आप? कितने लोग हैं जब मां के पेट से निकल रहे थे तो आईफोन 15 साथ में था आपके? क्या लाए थे आप? मेहनत करने के लिए उसने अनुग्रह दिया। मां के द्वारा आपको वो पालता पोसता आया। क्या लगता है आपको सिर्फ आपकी मम्मी थी? अरे हाथ उनके उपयोग किए गए थे, बड़ा तो उसने किया है आपको। आप मुझे बताएं, आपको वो बाहर ले आया। इवन मां के पेट में भी उसी ने आपको बनाया। दाऊद कहता है, मैं अपनी मां के पेट में जब मेरा बेदोल तत्व बन रहा था तो मैं तुझसे छुपा हुआ नहीं था। ओ मैं तुझसे छुप के कहां जाऊं? मैं आसमान पे चढ़ूं तो तू वहां है, मैं जमीन पे चला जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा ने मुझे घेर के रखा है, मैं कहां जा सकता हूं? तू हर जगह मेरे साथ साथ रहता है। मां के पेट, अरे ये तो छोड़ो, यिर्मयाह कहता है गर्भ में रचने से पहले तू मुझे जानता है। आप जानते हो, जब आप अपनी मां के पेट में भी नहीं आए थे तब से वो आपको जानता है। जब आप बन रहे थे वो वहां था, जब आप बाहर आए तब उसने आपको पालना पोसना शुरू किया। और एक दिन उसने यीशु के द्वारा आपको अपनी संतान करके, क्या कहती है बाइबल, एडॉप्ट किया उसने हमें। लेपा लकन की संतान कहा उसने हमें। मुझे एक बात बताओ, मेहनत उसने करवाई, परिवार उसने दिया, पैसे उसने दिया, सुबह उठाता वो है, सुलाता वो है, खाना वो देता है, सब कुछ आपको वो देता है। मुझे एक बात बताइए, किस चीज का घमंड? किस चीज का घमंड? आपको हर दिन जो कुछ मिलता है ना, आपको झुक झुक के सजदे करने चाहिए। प्रभु मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता हूं, दिस इज मर्सी लॉर्ड, दिस इज मर्सी। ये दया है जो तू मुझे दे रहा है। आप सोचो, वो मेरा इस्तेमाल करता है पूरे भारत में। मैं हर दिन जाता हूं, खुदा मैं पापी हूं, मुझे पापी को तू इस्तेमाल करता है। थैंक यू। बी हम्बल। ये जब लोग आते हैं ना, उनके सामने से खड़ा मत रहा करो, ये एक्टिंग बंद किया करो। नम्रता बाहर नहीं होती है, इनसाइड होती है। कि आपने लोगों को तुच्छ समझना बंद कर दिया है। आप हर एक के सामने, कभी कभी कुछ लोग से मिलो सामने, मैं कभी कभी उनको बोलता हूं, बेटा प्रार्थना कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपको दिखा रहा हूं मैं नम्र हुआ हूं। परखेंगे, हम परखेंगे। और वो करने के बाद भी अगर तुम ऐसे रहे,
अच्छे अच्छे लोग यहां पर रोते थे आराधना में। थोड़ा कुछ होता है अगले दिन, अरे ये नम्रता है, दिस इज अ हम्बलनेस। हम्बलनेस पता है क्या होती है? सताओ मुझे फिर भी मैं सेम हूं। ऐ बाप तू इन्हें माफ कर। वो जमीन पे भी माफ करता था, क्रॉस पे भी। ही इज अ सेम। मैं होता ना क्रूज पे, मैं नहीं कहता माफ कर, मैं कहता साफ कर। ऐ पिता इन्हें साफ कर, अभी के अभी उठा। नहीं उठाया तो मेरा प्रभु नहीं है। वो महान कहता है इन्हें माफ कर। वो नीचे भी माफ करता था, वो ऊपर भी माफ करता था। रोमी लोग होते थे ना, रोमी लोग पता है क्या करते थे? मेरे पास अभी भी 15-20 मिनट हैं। रोमी लोग पता है क्या करते थे? ऐसे क्रूस नीचे रखते थे और नीचे झुककर हाथ खींचते थे एक बंदे का, एक दूसरा वहां से खींचता था, क्योंकि जब इस हाथ पे मारेंगे तो दूसरा हाथ डिफेंस करने के लिए करेगा, वो बचाएगा। तब वो लोग हाथ पकड़ते थे, कभी कभी रस्सियों से बांध दिया करते थे। जब उसको कीले मार रहा था ना, ठक ठक ठक, अधिकतर यहाँ मुंडी होती थी, यहाँ हाथ होते थे, उस तरफ हाथ होता था। तो जब ये लोग कीले मारते थे ना, ये लोग गंदी गंदी गालियां देते थे। ए छोड़ मुझे, कर्ज करते थे, गालियां देते थे। पहली बार इस बंदे ने देखा, जब मैं उसे मार रहा हूं, शांत है वो, मार खा रहा है। और जब उसका क्रूस ऐसे उठाया गया, ऊपर था क्रूस, उसने कहा ऐ पिता इससे माफ कर। तब उसने कहा मैं निश्चय जानता हूं तू धर्मी है। आपको पता है, क्रॉस पे जीसस के वर्ड्स ने प्रीच नहीं किया, क्रॉस पे जीसस के बिहेवियर ने प्रीच किया। व्हाट अ गॉड। कभी कभी शब्द काम नहीं करते, स्वभाव काम करता है। कभी कभी आप लोगों को बता बता के थक जाओगे, प्रभु है, चलो चलो चलो, हाँ 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 हाँ। समटाइम्स अपने चाल चलन से दिखाओ कि यीशु कौन है। आपको अपने मोती सुअरों के आगे नहीं फेंकने, आपको सुअरों के सामने भेड़ बनना है। कभी कभी आपको अपने मोती सुअरों के आगे नहीं फेंकना है, एक सुअर के सामने भेड़ की तरह व्यवहार करना है। आप जानते हैं एली का घराना खत्म हो गया सिर्फ एक वजह से, कि उन्होंने प्रभु के वचन को तुच्छ जाना। प्रभु ने कहा ये मेरा आदर नहीं करते ना, अब मैं भी इनका आदर नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊं आदर होता क्या है, व्हाट इज ऑनर। मैं आपको रियल ऑनर दिखाता हूं, रियल ऑनर क्या होता है। अगर आप चाहो तो आज से आप इस स्वभाव को धारण कर सकते हो। बाइबल कहती है एक बहन थी, दूर से चिल्ला रही थी, हे यीशु हम पर दया कर, इतना चिल्ला रही थी। और आपको पता है वो यहूदी नहीं थी, कनानी स्त्री थी। आप पढ़ के देखिए, जंटाल थी वो, अन्य जाति थी। अब वो चिल्ला रही है, हे प्रभु हम पर दया कर। आपको पता है वो इतना चिल्ला रही थी, यीशु तो नहीं सुन रहे थे, चेले इरिटेट हो गए उसकी सुन सुन के। और चेले आके प्रभु को कहते हैं, वो कब से चिल्ला रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। तब यीशु ने उसको बुलाया और कहा, यहां आओ, क्या बात है। मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है। जी नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्रदर। मैं रोटी हूं, जीसस कह रहा है। मैं कुत्तों के लिए नहीं, बच्चों के लिए आया हूं। जीसस कुत्तों की बात नहीं कर रहा था, कैटेगरी की बात कर रहा था। मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया हूं, पहले मैं बच्चों के लिए, जिन्होंने मेरा इंतजार किया है, यहूदी, मैं उनके लिए आया हूं। मैं रोटी हूं। तब पता है इतना सुनने के बाद भी वो बहन क्या कहती है, ठीक है हम कुत्ते ही सही, लेकिन कुत्ते चूरन खा लेते, हमें वो चलेगा, आप खाना खिलाओ उनको, मैं मना नहीं कर रही हूं, जो नीचे गिरेगा ना हम वो उठा लेंगे। आपको पता है जीसस को क्या कहती है, भले आप उनको फीड कर लो, नीचे कुछ गिरेगा ना वो हम ले लेंगे। क्या लेडी है।
अरे मैं मना नहीं कर रही हूं, आप उसको खाना मत खिलाओ, आप खिला दो। बच्चे जब खाते हैं ना, वो नीचे चूरन गिरेगा, मैं वो ले लूंगी। जब यीशु उसको देखता है, कहता है जा, तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। आप जानते हैं, अब आप मुझे एक बात बताइए, लड़की को ठीक करने के लिए वो लड़की को साथ में लाई थी? लड़की किधर है? घर पे। क्या पाने आई थी? वचन। तू खाली बोल। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु पेशेंट कहां है? ये कह रही है मेरी बेटी को चंगा कर। बेटी है कहां? बेटी तो घर में बैठी है। उसे पता था ये बोलेगा हो जाएगा। That's called the honor of the word of God. इसे कहते हैं खुदा के कलाम का आदर करना। ओ बाइबल बताती है उसके बाद वो आगे गया, एंड यू नो जब वो आगे गया तो क्या हुआ? एक सेंचुरियन उसे मिला। किसी ने संदेश भेजा, प्रभु एक व्यक्ति है, उसने हमारी चर्च को बनाने में, आराधनालय को बनाने में बड़ी हेल्प की है। उसके घर पे ना उसका सेवक बीमार है, आपको चलना चाहिए। ओके चलो। जैसे ही वो आगे गया, उस बंदे ने शायद दूर से देख लिया और बाहर आके कहता है, वेट, आई डोंट डिजर्व इट। मैं योग्य नहीं हूं, आप घर पे आओ। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं आप हंसती हो, मैं जानता हूं आप कौन हो, आप अंदर नहीं हंस सकते, आप अंदर मत आइए। तो क्या करूं? यहां से कह दीजिए कुछ। क्या व्यक्ति है, वो जानता है जीसस और वर्ड सेम है। आप यहां से कह दीजिए, मैं पराधीन हूं, मैं किसकी अधीनता में हूं। कोई मुझे कहता है ना, मैं वो करता हूं। और कुछ लोग मेरे अंडर में भी हैं, जिनको मैं कहता हूं वो करते हैं। मैं जानता हूं आप किसके अधीन हैं, पिता परमेश्वर के। मैं जानता हूं आप जो कहोगे वो होगा। आप बोलो, आप बोल दो। यीशु ने कहा अपने लोगों को, हे मैंने इसके जैसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा है। सोचो, ये वो लोग थे जिनके पास, जिसके लिए वो आए थे, वो उनको साथ में नहीं लेके आए थे। ना उस बहन के साथ उसकी लड़की है, ना उसके साथ उसका सेवक है। वो भी घर में है, ये भी घर में है। क्या पाने आए थे ये लोग? वचन। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों मरा वो? क्योंकि उसके अंदर खुदा के कलाम के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अब्राहम को देखो, खुदा ने कहा था सुन, इस्माइल मेरा नहीं है। बाइबल बताती है अब्राहम मिस्र चले गए और वहां से हाजिरा लेकर आए। एक दिन सारा ने कहा मुझसे तो बच्चा मिलता नहीं है, एक काम कर, इसके साथ ही चला जा। अब्राहम ने उसकी बात मान ली, वहां से बेटा पैदा हुआ। खुदा के सामने वो बेटा लाया गया। प्रभु कहता है ये मेरा नहीं है, मेरी संतान सारा से आएगी, हाजिरा से नहीं। पढ़ के देखिए। एक दिन परमेश्वर 99 वर्ष की उम्र में अब्राहम के पास आके कहता है सेम टाइम पे अगले साल तुझे एक बेटा पैदा होगा। सारा तंबू के अंदर बैठी थी और सारा इस तरह से, और प्रभु को देखो, पकड़ लिया। प्रभु को बोलते, इधर तू हंसी थी ना? नहीं, झूठ बोलती है। हंसी थी ना तू, मन में हंसी। तू हंसी थी ना, इसलिए तेरे बेटे का नाम भी यही होगा, इसहाक, हंसना। इसहाक मीन्स लॉफ्टर। तू अविश्वास में हंसी थी ना, कैसे होगा? आज के बाद तू हमेशा विश्वास में हंसेगी। फेथ। अब बेटा पैदा होता है, एक को निकाल चुका है, सॉरी एक को रखा है उसने, दूसरा आया है। अब इन दोनों की बनती नहीं थी आपस में, इस्माइल और इसहाक। आपको पता है ना, इस्माइल इसहाक पे हंसता था। लोग हम पे हंसते हैं आजकल, पता है आपको? नैरो माइंडेड, जीसस 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 करते रहते हैं, किधर बुलाओ आते नहीं है, कुछ दो तो खाते नहीं है। नैरो माइंडेड पीपल, सिर्फ सारा दिन जीसस जीसस। प्रार्थना से पहले, ट्रेन में चढ़ने से पहले, ट्रेन में खड़े रहो तो जीसस, हर जगह जीसस जीसस जीसस। इवन मैं आपको बताऊं, नॉन क्रिश्चियन छोड़ो, क्रिश्चियंस भी इरिटेट होते हैं आजकल। ए यार ठीक है ना यार, अगर आप यहां से जाओगे और जाते जाते खाली वचन के ऊपर डिस्कस करो, ब्रदर प्रेमानी ने क्या वचन मिस किया, हाँ व्हाई,
इधर ही आप जाते जाते खाली बातें ये करो, आई थी, आज भी प्रेज लॉर्ड नहीं बोला उसने। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा, तथा निंदाएं करने में चार चार बहनें एक हो जाती हैं, प्रभु का वचन शेयर करते समय दो एक नहीं हो पाती हैं। ये हालत है आजकल। यहां वहां की बातें करो तो झुंड लग जाता है, प्रभु का वचन जाते जाते भी कोई नहीं सुन पाता आजकल। आई थिंक इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? बोल्ड बनो। मीटिंग के बाद कोई यहां वहां की बात कर रहा है या घर पहुंच के आपको कॉल कर रहा है और यहां वहां की बात कर रहा है, उनको हम्बली बोलना सीखो। बहन आप, हमने ये नहीं सीखा था, आज हमने प्रभु के वचन का आदर करना सीखा था। वी शुड ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का कलाम कहता है इश्माइल वॉज अ मॉकर। वो एक हंसी करने वाला व्यक्ति था। कहिए हंसने वाला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप प्रभु में बढ़ोगे, लोग हंसेंगे आप पे। नहीं हंसते तो मर समझ जाओ नहीं बढ़ रहे हो। लोग हंसेंगे, रिलेटिव्स हंसेंगे, फ्रेंड्स हंसेंगे, मसीह लोग भी हंसेंगे। क्यों? तुम्हारी तरह स्टैंडर्ड नहीं है उनका। मैं एक जगह पे था, कहते हैं भारत की सबसे खूबसूरत जगह है वो। प्रीचिंग के लिए गया, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, 3 दिन। जब मैं वहां पर गया, उन्होंने कहा थर्सडे के दिन आपको मीटिंग के बाद हम कहां घुमाने के लिए चलेंगे। मैंने कहा मैं थर्सडे के दिन किधर नहीं जाता। क्यों? फास्टिंग होती है। सब लोग मुझे इनकरेज कर रहे थे, ब्रदर आज का दिन उपवास छोड़ो। मैंने कहा नहीं ब्रदर, ये सारी चर्च करती है, मैं नहीं करूंगा तो बुरी बात है ना ये। नहीं ब्रदर आप करो, ऐसे मत करो। मैंने नहीं किया। वो लोग मुझ पे हंस रहे थे, पास्टर घूमने आया है और घूम नहीं रहा है। मैंने कहा सर मैं घूमने नहीं आया हूं। कभी कभी लोग आपको हल्का समझेंगे, कभी कभी लोग आपको ओवर स्पिरिचुअल कहेंगे। लोगों की परवाह करना बंद कर दो, बढ़ते रहो। आइए भाइयों, अपने पास वाले से कहो बढ़ते रहो। आइए सब लोग अपने बाजू वाले से कहिए बढ़ते रहो। इश्माइल चला गया। डोंट वरी, इश्माइल को जाना ही है। इसहाक रहेगा खुदा के साथ। कुछ लोग समझ गए। आप जानते हैं, मैं बस बंद करने पर हूं। जब खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है इश्माइल को निकाल, मेरा वंश इसहाक से ठहरेगा। और एक दिन जब परमेश्वर ने इसी इसहाक के बारे में कहा, इसे मार, पता है अब्राहम क्यों तैयार हो गया? क्योंकि वो जानता था ये मर भी गया तो भी जिएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या था अब्राहम के पास? चर्च थी, यूट्यूब, कमेंट्री, कंकॉर्डेंस, पैरेलल बुक्स, सेल ग्रुप, पास्टर, संगति? क्या था? सिर्फ प्रतिज्ञा। प्रभु ने कहा है इसहाक के द्वारा मेरा वंश चलेगा। उस वचन को पकड़ के पहाड़ पे गया है। जो मिलता भी था कि आप ऊपर जा रहे हो, हाँ लौट आएंगे, हम लौट आएंगे। छुरा लेके जा रहा है, हाथ में लकड़ी लेके जा रहा है, आग लेके जा रहा है, मौत का सामान लेके जा रहा है, कहता है वापस लौटेंगे। तो ये क्या करेगा? कोई यूज में नहीं आएगा, कुछ यूज नहीं होगा। अरे इतने साल से उसने मुझे बच्चा दिया है, उस बच्चे को अब्राहम, परमेश्वर इसको नहीं मारेगा? नहीं रे, नहीं मारेगा। नहीं,
तो आप क्यों जा रहे हो? एक्चुअली वो मुझे मारेगा, वो मेरे अंदर से मेरे बेटे को निकाल रहा है। जगह खाली करने जा रहा हूं, ऊपर खाली करके लौटूंगा, उसको लेके आऊंगा। उस पहाड़ पर इसहाक मरने नहीं गया था जी, उस पहाड़ पर अब्राहम मरने गया था। Who told you? अरे हमारा खुदा इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी। वो एक भिखारी को नहीं छोड़ता, वो बेटे को मारेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब सामने देखिए। जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है अपने बेटे को ले और उसको बलिदान कर, नॉट कत्ल पर बलिदान कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं उठा अपने बेटे को, उसको बलिदान कर, और जब वो अपने हाथ में छुरा, आग और चीजें लेके ऊपर जा रहा था, आपको लगता होगा अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपने बेटे को मारने नहीं जा रहा था, अब्राहम खुद मरने जा रहा था। अब्राहम जानता था परमेश्वर मेरे बेटे को नहीं मारेगा, इसलिए उससे सेवकों से कहा हम लौटेंगे। परमेश्वर अब्राहम के बेटे को नहीं मार रहा था, एक्चुअली इसहाक उसके दिल में घुस गया था, और जब वो ऊपर जा रहा था तब उसे बड़ी तकलीफ होती होगी। पता है क्यों? खुदा उसके अंदर से इसहाक निकाल रहा था। आप याद रखो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसी जगहों से ले जाएगा जहां पर आपको बहुत दर्द होगा, पर विश्वास करो वो दर्द नहीं है, वो अपनी जगह खाली कर रहा है। आने वाले दिनों में वो वहां रहेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, अगर कई बार परमेश्वर आपको दर्द में से ले जाए तो घबराना मत, ये दर्द नहीं है जी, उसका घर खाली किया जा रहा है। और याद रखना, ये प्रभु का नियम है, अगर वो कोई जगह को खाली रखता है ना तो अधिक समय तक खाली नहीं रखता, वो वहां पर कुछ और रख देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब एक राज्य उखाड़ा जाता है तो दूसरा राज्य स्थापित किया जाता है। इसहाक जा रहा था क्योंकि खुदा आ रहा था। आप जानते हैं, हमारी बाइबल कहती है उसने पवित्र आत्मा में बयाने में दिया है। जब हम किसी जगह को देखने के लिए जाते हैं और जगह हमें पसंद आती है, हम उसे टोकन देते हैं कि सर ये थोड़ा सा पैसा रखिए, आपकी जगह हमें पसंद आई है। बाइबल कहती है उसने बयाने में तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। आपको पता है उसने पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया है? क्योंकि जगह पसंद आई है। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु को जगह पसंद आई है। मैं प्रचार बंद करने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर अ ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ गॉड। एक स्क्रिप्चर आपको मैं दिखाता हूं। भाई यशाया 65, यहां देखिए, आप मत खोलो, यहां देखो, आप लोग खोल सकते हो बने। यशाया 65:1 है तो वही। यशाया 65:1 नहीं, 61:1। एक सेकेंड, आ, 66:1। अब देखो, ओ दिस इज अमेजिंग। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। अब प्रभु क्या बोल रहा है? मेरा साइज कितना है?
आसमान मेरा सिंहासन है। आसमान कितना है? आज से बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी गॉडजिला, उसमें लिखा था साइज डज मैटर। लोगों को लगता था गॉडजिला बहुत बड़ा रहता है, जुरासिक पार्क में जो ये डायनासोर्स दिखते हैं, खुदा के सामने ना इतने। आपको पता है प्रभु कितने बड़े हैं? जितना पानी समुद्र में होता है ना, वो उसके इस हिस्से में आता है, ताकि ये शंडोने हुए इतना सा। लिखा है यह वह है जो समुद्र को चुल्लू में नापता है। बाइबल कहती है अगर वो किसी पहाड़ पे खड़ा हो जाए, हिरणियों के गर्भपात हो जाते हैं। परमेश्वर अय्यूब से कहता है जब मैं गैलेक्सी बना रहा था तो तू किधर था? आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। बोलता है तुम कौन सा घर बनाओगे? किधर रहूं मैं आके? तुम मेरे विश्राम को कौन सा विश्राम का स्थान होगा? अब प्रभु कह रहा है देखो, तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, पर मेरा साइज ये है। लेकिन देखो उस परमेश्वर जो महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, उसे 2 में देखो क्या लिखा है। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनी हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। बोलता है सुनो, मैं इतना बड़ा हूं तो मुझे रख नहीं सकते, लेकिन मैं उन लोगों को देखूंगा जो मेरे वर्ड को सीरियसली लेते हैं। आपको पता है खुदा इतना बड़ा है, इतने बड़े खुदा को पवित्र आत्मा मरियम में ले आया। इसलिए तो उससे कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब ये हो जाएगा। इतने महान। आप याद रखिए, जीसस इक्वल है। पिता ज्यादा सामर्थी है, जीसस कम है, होली स्पिरिट कम है। नो 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 नो, ही इज अलमाइटी। पर महान पवित्र आत्मा का काम देखो, उसको अंदर ले आया, उसको इंसान बनाया। वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ। अब आप देखो, इतना बड़ा परमेश्वर आपके अंदर रहता है। पता है परमेश्वर ने क्या किया? कॉफी का बीज देखा है? क्या बोलते हैं उसको? कॉफी। जब कॉफी का बीज तोड़ देते हैं और पाउडर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? वही पाउडर दूध में डालो, मिक्स करो, क्या बनता है? परमेश्वर बीज था, लकड़ी पे पाउडर बना, अब हमारे अंदर। उसने आपके अंदर रहने के लिए अपने आप को दीन कर दिया। कोई हैसियत है हमारी, वो हमारे साथ रहता है, प्यार करता है। मार्था और मरियम ये बात जान गए थे, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा लाजर बीमार है जल्दी आ जा। इसलिए उन्होंने कहा लाजर बीमार है, जिसे तू प्रेम करता है ना वो बीमार है। वो जान गई थी वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसको बुला रही थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं जानता हूं आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं, जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ सुनते हो, उसे ग्रिप करो, उसे पकड़ो, उसे थामो। क्योंकि याद रखिए, खुदा और उसका वचन एक ही है। आप जब वचन को पकड़ते हो, आपने खुदा को पकड़ा है। तो यहां से कह दे, मेरा सेवक वहां चंगा होगा। खुदा और वचन एक है।
आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलिए और हम एक साथ पढ़ेंगे और इस मीटिंग को खत्म करेंगे। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1:1 हम इसको साथ में पढ़ेंगे। ओ आइए यहां देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो 1 2 3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों ने कुछ लर्न किया। ऑनर, यस, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।